नमस्कार दोस्तों। आई होप आप अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं 2017 में 1 जुलाई को जब जीएसटी आया था तो पूरे भारत में एक बहुत ज़ोर-शोर से ये बखान किया गया, ये प्रसारित किया गया था कि आर्थिक सुधारों में एक आमूल-चूल परिवर्तन जीएसटी के रूप में केंद्र सरकार लेके आ रही है। देखते-देखते अब हम देखते हैं कि 8 साल होने के बाद अब सरकार को ये होश आया कि जीएसटी में कहीं न कहीं गलती थी। अब वो समझ में नहीं आता है कि जो 8 साल हम लुटे हैं, उसका अफ़सोस मनाएँ या जो आने वाला समय है, जो जीएसटी दरों में कटौती की गई है, अब ये क्यों की गई है समझ में नहीं आता है कि 8 साल लुटने के बाद अब सरकार को होश आया या उसका जश्न मनाएँ। तो ये समझ से परे है। कभी-कभी क्या होता है जैसे इन्होंने एक केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजना थी जिन्होंने कहा कि नोटबंदी, नोटबंदी में उन्होंने कहा कि बहुत बड़े-बड़े नोट चल रहे हैं, 1000 का नोट है और उससे काला धन की और टेररिस्ट इस तरीके की घटनाएँ हो रही हैं। फिर 2000 का नोट लेके आए। 2000 का नोट भी उसका इतनी होर्डिंग कर दी गई कि उसको बाज़ार से वापस लेना पड़ा। समझ में नहीं आता कि सोचे बगैर समझे अगर चीज़ें इस तरीके से बंद कर दी जाएँगी, तो फिर कैसा होगा? भारतीय अर्थव्यवस्था आज किस मतलब स्तर पर है, ये शायद समझ से परे है। और जैसे हम देखते हैं कि श्री हमारे प्रधानमंत्री जी की रैली में प्रधानमंत्री जी बहुत दूर से देख लेते हैं कि कोई बच्चा या कोई महिला, उनकी माताजी का फ़ोटो या कुछ लेके आई है, तो बहुत दूर से, "हाँ बेटा, उस पे लिख दो, पीछे अपना नाम लिख दो, मैं आपको चिट्ठी लिखूँगा।" मगर जब कोई एस्पिरेंट, कोई धरना या कोई समूह या कोई एसोसिएशन जब धरना देने जाती है, तो शायद उनकी सूचना ना किसी अधिकारी तक पहुँचती है और ना कभी किसी राजनेता तक पहुँचती है। समझ में नहीं आता है कि वो कौन-सी आँखें हैं, वो कौन-से चश्मे हैं। तो उस समय तो लोग दिख जाते हैं रैली में, मगर जब वो अपनी माँग या आंदोलन करते हैं, जेन्युइन माँग के लिए, वो किसी के लिए नहीं दिखती हैं। तो समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों है? ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।